Assalamualaikum students, here is our lecture number 5 of grade 4. The chapter is the same and the topic is the same also, elements of a map. In our previous lecture, we learned about title and symbol and signs, point 1 and point 2, and in our today's lecture, we will learn about directions, scale, latitude and longitude. Now start the reading. So student, here is the third element of a map. The first one was title and second sign and symbols. In our previous lecture we learned about title and sign and symbols. Now in our lecture number 5 we will learn about direction. Now start the reading. From here we know that हम जानते हैं there are 4 cardinal direction in the world. Cardinal mean fundamental, important, like बुनियाद. दुनिया में 4 ऐसे फंडामेंटल डायरेक्शंस हैं, सिमतें हैं जिनको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ कहते हैं. ईस्ट मशरिक, वेस्ट मगरब, नॉर्थ शुमाल एंड साउथ और जनूब. हेयर इज़ द पिक्चर. नॉर्थ, east, west, north and south. Here is the plus sign, and these are the fundamental direction of the world. In between these directions के दरमियान there are secondary direction. For example, secondary, these are east, west, north, south are the primary and fundamental direction of the world, but there are also the secondary direction also. Northwest, northeast, southwest, southeast. An easy way to know this, इसको आसानी से समझने के लिए is to face the rising sun early in the morning. Like आप जहाँ से सूरज निकलता है, ठीक है, सुबह के वक्त, वहाँ पे आप खड़े होके देख सकते हैं. वो उस जगह को कहते हैं मशरिक. ठीक है. इट मीन्स यू आर फेसिंग द ईस्ट. इसका मतलब ये है कि आप मशरिक को फेस कर रहे हैं, मशरिक देख रहे हैं. जहाँ से सनराइज़ होता है, निकलता है, उसको मशरिक कहते हैं. उसके जो पीछे वाली साइड होती है, ऑन योर बैक इस वगैरह, और आपके पीछे मगरिब होता है. ऑन योर राइट, राइट मतलब आपके राइट हैंड वाली साइड को साउथ कहते हैं, मतलब जनूब. वाइल ऑन योर लेफ़्ट इज़ नॉर्थ. और जो आपके लेफ़्ट साइड है, अगर आप कभी खड़े हो जाएं जहाँ से सूरज निकलता है, ठीक है, आप जिस साइड पे खड़े होंगे, आपके जहाँ से सूरज निकल रहा होगा वो उसको मशरिक कहेंगे, और आपकी बैक साइड को मगरिब कहेंगे, और आपके जो राइट साइड है उसको जनूब कहेंगे, मतलब साउथ. और जो आपकी लेफ़्ट साइड है उसको शुमाल कहेंगे, मतलब नॉर्थ. ठीक है. लोकेशन मैप ऑफ अ स्कूल. यहाँ पे मैप, एक स्कूल का मैप दिखाया गया है. तो ईज़िली डायरेक्शन को समझने के लिए आप इस मैप को देख सकते हैं. लुक एट द फॉलोइंग मैप. देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन द नॉर्थ ऑफ स्कूल. ये आप इस ऐसे करके देख सकते हैं. जो नॉर्थ था, ठीक है, वो आपकी लेफ़्ट साइड पे था. ठीक है. और जो यहाँ पे हॉस्पिटल है वो भी आपके स्कूल के लेफ़्ट साइड पे है. ठीक है. और इसके राइट साइड पे क्या है? जनूब, साउथ. मतलब यहाँ पे वाटर पाउंड है, और इसके मशरिक में मस्जिद है, इसके मगरिब में पुलिस स्टेशन है. और इसको डायरेक्शंस को ईज़िली समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं या ये मैप भी देख सकते हैं. ठीक है. ईस्ट ऑफ द स्कूल इज़ अ मस्जिद. ये इसके मशरिक में मस्जिद है. इन द साउथ इज़ अ वाटर पाउंड. द वेस्ट इज़ अ मार्केट. इसके साउथ में जनूब में वाटर पाउंड है, और इसके वेस्ट मतलब मगरिब में मार्केट है. मतलब ये वाली साइड, ये और ये. ठीक है. पुलिस स्टेशन.
और ये आपने अपनी कॉपीज़ पे ये वाला मैप ड्रॉ करके आपने चेक करवाना है. ओके. Here is number 4th element of a map is scale. स्केल पैमाना होता है जो कि मैप में डायरेक्शन और जहाँ पे प्लेसेस होती हैं उनकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसके मीटर किलोमीटर को मापने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. व्हेन वी ड्रॉ अ मैप ऑफ एन एरिया और अ प्लेस, जब हम एक नक्शे को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं किसी भी जगह का, किसी भी एरिया का, देयर इज़ ऑलवेज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल साइज ऑन द अर्थ एंड द साइज ऑन द मैप. अब एक जगह का मैप बनाया गया है. ठीक है. अब उसको उस जगह के जितनी भी लंबाई होगी, जितनी भी किलोमीटर या मीटर्स हो गए ना, तो वो हम नक्शे पे तो पूरा नहीं बना सकते ना. तो हम इस स्केल के थ्रू उसके मीटर या किलोमीटर्स को हम माप लेते हैं और फिर नक्शे पे या मैप पे हम लिख देते हैं कि ये प्लेस इतनी है और ये इसके इतने किलोमीटर दूर है या इतने मीटर दूर है, इस तरह. ठीक है. इन जियोग्राफी दिस रेशियो इज कॉल्ड स्केल, और जियोग्राफी में इसको स्केल कहते हैं. Every map has a particular relationship to the actual area shown in the map. जो नक्शा होता है वो जो भी एरिया दिखाया साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है और जिसकी वजह से वो नक्शे पे दिखाया गया है. ठीक है. मतलब इम्पॉर्टेंट प्लेसेस वगैरह. इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्रा एन एक्यूरेट मैप विदाउट अ स्केल. ये बहुत नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि कोई भी एक्यूरेट मैप बने एक स्केल के बगैर, क्योंकि इसमें स्केल के अकॉर्डिंग ही प्लेसेस का मतलब उसके साइज़, उसके मीटर्स किलोमीटर्स को मापा जाता है. ठीक. द डिस्टेंस शोन बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ ऑलवेज शोन इन अ मैप विद द रेशियो, एंड दिस रेशियो इज़ नोन एज स्केल. जो डिस्टेंस दिखाया गया है दो जगहों के दरमियान ज़मीन पे, वो हमेशा एक नक्शे पे दिखाया जाता है रेशियो के साथ कि इनके दरमियान कितने मीटर का फासला है या इतने किलोमीटर का फासला है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब एक स्केल होगा. ठीक है. द स्मॉलर द स्केल द बिगर द मैप इन साइज. स्केल जितना स्मॉल होगा उतना मैप का साइज़ बड़ा होगा. एंड द बिगर द स्केल द स्मॉलर इज़ द साइज़ ऑफ द मैप. और जितना स्केल बड़ा होगा और वो नक्शे का साइज़ उतना ही छोटा होगा. सो हेयर इज़ 5th पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैप, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड बेसिकली होता है चौड़ाई, चौड़ा, लाइक here is horizontal या parallel. Okay. And longitude is vertical, like this line. मतलब this is the चौड़ाई like latitude, this is the vertical line लंबाई. ठीक है. इसको longitude कहते हैं. In order to study different places on the earth surface, मुख्तलिफ जगहों को ज़मीन की सतह पर पढ़ने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी नीड टू नो देयर लोकेशन. हमें सबसे पहले उनकी लोकेशंस का पता होना चाहिए कि वो जगह कहाँ पे हैं. इफ़ वी डू नॉट नो द लोकेशन, अगर हमें लोकेशन का ही पता नहीं होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू शो देम एट देयर एग्जैक्ट प्लेस. तो ये बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि नक्शे पे उनको दिखाया जाए, उनकी एग्जैक्ट जहाँ पे वो चीज़ है वहाँ पे दिखाना नामुमकिन हो जाता है. टू शो एक्यूरेट लोकेशन ऑफ अ प्लेस, एक जगह की बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही लोकेशन दिखाने के लिए ऑन द मैप, नक्शे पे एंड अ ग्लोब, और ग्लोब पे वी नीड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस. हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस की ज़रूरत पड़ती है. हियर इज़ द ड्राइंग. दिस इज़ द लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड
दिस इज़ द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। These are the lines of latitude and lines of longitude. If we look at the map of the world on a globe, अगर हम दुनिया का नक्शा देखें ग्लोब पे, you will come to know that there are lines drawn parallel and vertical to the equator. इसको इक्वेटर लाइक जो ग्लोब के ऊपर लाइंस होती हैं, ठीक है, इसको वो वर्टिकल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल इक्वेटर पे. दीज आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं. द लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज द लाइन ऑफ लैटिट्यूड. जो लाइन है, जो पैरेलल लाइन है, वो इक्वेटर पे जो दिखाई गई है उसको लैटिट्यूड की लाइन कहते हैं. द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड काउंटेड फ्रॉम द इक्वेटर, इस पे काउंट की जाती हैं इक्वेटर पे. दिस इज़ वाई द एरियाज और प्लेसेस लोकेटेड द लाइन ऑफ इक्वेटर हैज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड. इसकी जो लाइन होती हैं उसके 0 इक्वेटर होता है, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ठीक है, इसी वजह से. On the other hand, the vertical lines meeting the poles are called lines of, जो vertical lines है, मैं जैसे कि मैंने बताया है, जो सीधी हैं, लंबी हैं, उसको लंबाई की लाइंस कहते हैं, मतलब lines of longitude. Okay. Also highlight the lines for MCQs. The vertical lines meeting at the poles are called lines of longitude. The lines drawn parallel to equator are known as line of latitude. Also highlight this line. The distance shown between two places on Earth is always shown in a map with a ratio, and this ratio is known as a scale. Highlight this line for MCQs. It is impossible to draw an accurate map without a scale. Also highlight this line. And when we draw a map on area or a place, there is always a ratio between the actual size on the earth and the size on the map. In geography, there is this ratio is called scale. Highlight this line too for MCQs. And there are 4 cardinal directions in the world. Highlight this line too. And we also learn about usage, importance and utility of maps. इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है. ये मैं बता भी देती हूँ इसमें क्या है. Number 1 is the maps are of great importance to the geographers as well in the general public. ये जो मैप्स होते हैं, नक्शे होते हैं, ये जियोग्राफर्स जो जियोग्राफी जैसे कि जो ज़मीन का मुताला करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और आम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है. Nowadays the use of map is increasing in different fields of life. तो आजकल जो नक्शे हैं उनकी इम्पॉर्टेंस इंक्रीज़ बढ़ रही है ज़िंदगी मुख्तलिफ फील्ड्स में. For the study of different places in the world, it is necessary to know their location, which can be easily found on the map. हम अगर दुनिया के किसी भी हिस्से या कोई भी एक कंट्री के प्लेसेस को स्टडी करना हो तो हम उसकी लोकेशंस ईज़िली फाउंड कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं नक्शों पे. Number 2 is with the help of a map की मदद से we not only know the actual location of a place but we can also judge the condition of the area. हम सिर्फ उसकी लोकेशन ही नहीं जान पाते एक जगह की, हम उसके वहाँ पे जो वेदर है या फिर कंडीशन है जो भी है हम वो भी जान सकते हैं ईज़िली. With the help of a map we can correctly point out the location and boundaries of place. हम ईज़िली उसकी लोकेशन जान सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज जान सकते हैं उन जगहों की. Moreover, maps can help us in analysis of season.
हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वेदर की सूरत हाल के लिए या फिर माउंटेन्स या पहाड़ों की या फॉरेस्ट या फिर जंगलात, प्लेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कि कितनी पॉपुलेशन है, या एरियाज ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन मतलब कहाँ कहाँ पे फसलें उग रही हैं, हम मैप्स की मदद से, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स दिए पिक्चर्स की मदद से, जैसे कि मैंने पीछे भी पढ़ाया था कि उनकी जो चीज़ें होती हैं ना वो उनको छोटा छोटा मैप पे बना दिया जाता है ताकि ईज़िली समझ आ जाए कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। नंबर 3 इज़ वी कैन आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट एरियाज़ के उनकी सिमत डिफरेंट मुख्तलिफ एरिया की सिमतों को मालूम करने के लिए या ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वी टेक हेल्प फ्रॉम द मैप वाइल ट्रैवलिंग बाय एयर और बाय शिप। अगर हम जहाज़ों पे जा रहे हैं तो हम मैप्स की मदद से हम लोकेशन जान सकते हैं, या फिर शिप्स पे अगर जा रहे हैं तो हम इजीली मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द व्हीकल्स ज़रूर कैन ईज़िली रीच देयर डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ मैप। और जो मतलब कार्स पे जाते हैं, जो बसेस पे जाते हैं, वो भी मैप्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नंबर 4 इज़ द मैप्स आल्सो प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ एंड विलेजेस। और नक्शे जो होते हैं वो हमें आम मालूमात भी दे सकते हैं कॉन्टिनेंट्स की, कंट्रीज़ की, मुल्क की कि कितने मुल्क हैं, सिटी कौन से सिटीज़ हैं या कौन से गांव हैं। नंबर 5 इज़ अ मैप में गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्मॉलर एरियाज़। और जो मैप होते हैं वो हमें छोटे एरियाज़ की भी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि कहाँ पे रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, विलेजेस हैं, गांव हैं, जंगलात हैं, या कहाँ पे वॉकिंग रोड्स हैं, या फिर रोड्स हैं या रेलवे लाइंस हैं, कनाल हैं और वेल्स हैं, कहाँ पे वेल्स वगैरह हैं। इट में आल्सो शो द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर लैंड फीचर, मतलब किसी भी लैंड मतलब ज़मीन का हाइट को भी जानने के लिए, किसी इसके खुसूसियात को जानने के लिए हम मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। सो द स्टूडेंट हियर इज़ वी एंड द रीडिंग and our chapter is end. If you have any problem in the chapter number 1, then ask, and also read the reading from start to end, start of the chapter to the end of the chapter for 5 times, and highlight the lines for MCQs as well. Thank you.